हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2024 का टीयर 1 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 1 जुलाई और 2 जुलाई के सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है। आज की क्लास में 3 जुलाई 2024 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा जॉय ने स्कूल प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा किया। यदि टीम जॉय से 25% अधिक कुशल है तो उसी काम को पूरा करने में टीम को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, देखिए दो लोग हैं, टीम और जॉय। अब यहाँ पर कह रहा है कि टीम जो है जॉय से 25% अधिक कुशल है, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी अगर जॉय 4 यूनिट काम करता है तो टीम कितना करेगा, एक अधिक यानी कि 5 यूनिट। ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, अब इसका टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 4:5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है 15 दिन में कर रहा है, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15 दिन। तो निकालना है टीम का, तो टीम का है 4 यूनिट, तो इसका कितना होगा, देखिए 3 गुना है ये 15, तो इधर भी 4 का 3 गुना करेंगे तो 4 तिया 12 दिन इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कह रहा है कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा, तो हम लोग यहाँ पर कटा के निकाल लेंगे। देखिए इसको 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3:4 को हम लोग लिख सकते हैं 3/4। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.75। ठीक है, उसी तरह से इसको जब करेंगे तो कितना आएगा, 0.6। इसको करेंगे तो 0.5 आएगा, इसको करेंगे तो तो ये आ जाएगा कितना, 6। ठीक है, तो इसमें से सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए 0.75 है। ये किसका है, 3:4 का, तो ये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है सभी शहरों में सभी प्रकार के परिवहन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या में से पुणे में सभी प्रकार के परिवहन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, देखिए पुणे का ये है, इसमें सभी प्रकार के वाहन का संख्या जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2, 2, 3, 5, 5, 4, 9। ठीक है, 9 का परसेंटेज निकालना है किसके ऊपर, टोटल के ऊपर। टोटल जोड़िए, यहाँ पर तो 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, यहाँ भी 9 हो गया। यहाँ पर 3, 2, 5, 3, 8, 8.5 हो रहा है। और यहाँ पर 4, 3, 7, 5, 12, यानी ये होगा 12.5। सबको जोड़िए, 12, 8, 20, 1, 21, 9, 30, 9, 39। ठीक है, इसका परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुना करेंगे। ये कितना आएगा, देखिए अगर 40 भी यहाँ पर रहेगा तो ये ढाई बार में कटेगा, ढाई गुना 9 करेंगे तो 9 दूना 18, 4, 22, 22.5 से थोड़ा सा ज़्यादा जो होगा वो आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 23। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, दिए गए वर्षों में कंपनी एक्स और जेड द्वारा कुल उत्पादन के बीच लगभग कितना अंतर है। ठीक है, तो देखिए एक्स वाला है ब्लू, तो ब्लू को जोड़ते हैं पहले, यहाँ 128 से शुरू करेंगे। 8, 0, 8, 2, 10, 10, 9, 19, 19 और 0, 9 हो गया। ठीक है, तो 19 का 9 आएगा, बचा 1, 7, 1, 8, 8, 8, 16, 16, 1, 17, 17, 2, 19, बचा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 1, 6, ये हो गया 699। ये किसका है, एक्स का है। अब जेड का निकालते हैं। यहाँ देखिए 141 है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 3, 5, 8, 8 और 2, 10, 10, 1, 11, बचा 1, 4, 1, 5, 5, 9, 14, 14, 4, 18, 3, 21, 21, 2, 23, 23, 6, 29, बचा 2, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 6, 1, 7, 7, 1, 8, 891। दोनों का अंतर लेंगे, यानी कि बड़ा ये है तो इसमें माइनस करेंगे, तो 11 में से 9 घटा 2, यहाँ पर 8, 18 में से 9 घटा 9, और यहाँ पर 7, 7 में से 1 घटा, 7 में से 6 घटा 1, 7 में से 6 घटा 1। ठीक है, 192। और ये जो है हज़ार में दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा, इस पर 3 जीरो हम लोग लगाएंगे, यानी कि 1,92,000। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त जिसका केंद्र दिया हुआ है और ये इस रेखा को स्पर्श करता है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक वृत्त बनाते हैं यहाँ पर, और यह है वृत्त की त्रिज्या, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा है और पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या है। वृत्त का केंद्र जो है उसका निर्देशांक दिया हुआ है हमारे पास 2,3। ठीक है, और ये केंद्र है, और ये जो लाइन है इसका समीकरण दिया है क्या, 4x + 3y - 7 बराबर 0। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि कोई रेखा है और ये इस पर ये जो है परपेंडिकुलर है, तो इस रेखा की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए इस केंद्र से इसको खींचा गया है और इसका निर्देशांक क्या है, एक्स वाई। ठीक है,
और ये जो नीचे वाला रेखा है इसका समीकरण आपके पास है ax प्लस बी वाई प्लस का c बराबर 0। तो ये जो लेंथ है इसका मान लेते हैं l है, तो l निकालने का फॉर्मूला होता है ये समीकरण यानी ax प्लस बी वाई प्लस का c और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये रूट अंडर में रहेगा और इस पर मोड लगाते हैं, यहाँ की नेगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए तो आंसर उतना ही लगाना है। ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ पर करना क्या रहता है हम लोग को, ये जो समीकरण में x और y है इसमें इसका वैल्यू पुट करना रहता है। ठीक है, और यहाँ पर a और b जो है ये समीकरण से लेके रखना होता है। अब यहाँ पर सवाल में अगर देखें हम लोग तो पहले इक्वेशन लिखना है हम लोग को, क्या है 4x प्लस 3y माइनस 7। तो 4 x का मान हम लोग यहाँ से रखेंगे, ये मान लीजिए x है और ये मान लीजिए y है। तो 4 गुना 2 करेंगे प्लस 3 गुना y का मान कितना है 3 है और माइनस का 7 है और नीचे देंगे रूट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कौन सा होगा, ये 4 हो गया a और 3 हो गया b। तो a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 4 दूना 8 9 17, 17 में 7 घटेगा 10 बचेगा। नीचे 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो इसको कटा देंगे तो 2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 2 इकाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे 2400 की धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या होगा। देखिए 5 वर्ष का रेट है और 4 वर्ष का समय है, तो टोटल 20% का ब्याज मिलेगा। तो मिश्रधन कितना बनेगा 120%, यानी ये जो 2400 है ये 120% का वैल्यू है और धनराशि निकालना यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 120 से कट जाएगा 20 बार में, 20 गुना 100 करेंगे तो 2000 रुपया इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। सरल रेखा ये दिया हुआ है कि अक्षों के बीच अंतःखंडित यानी इंटरसेप्टेड भाग की लंबाई निकालना है। ठीक है, मान लीजिए ये पहला अक्ष है और ये दूसरा अक्ष है, तो इसके बीच जो ये है इसका दूरी निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x अक्ष का जो इंटरसेप्ट है वो कितना होगा, 5 से 60 को डिवाइड करिए तो x का इंटरसेप्ट कितना आएगा, 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 12। और y का जब निकालना होगा तो कितना करेंगे, ये 12 से 60 को डिवाइड करिए तो कितना आएगा 5, यानी y का इंटरसेप्ट आ गया 5। अब ये देखिए x अक्ष जो है ये 12 लेंथ है इसका और इसका y का कितना है 5 है। तो इसका लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो 5 12 है तो ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा 13, तो 13 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। ए और बी क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र है। सी डी वृत्तों के सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यदि ए बी की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो सी डी की लंबाई कितनी होगी। देखिए दो वृत्त है, एक वृत्त ये है बड़ा सा, एक है छोटा सा। ठीक है, और पहला वृत्त का केंद्र का नाम है ए, दूसरा का है बी। अब यहाँ पर देखिए दिया क्या हमारे पास, ए बी की लंबाई 30 सेंटीमीटर, यानी ए से लेके बी तक का दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर। और ये मान लीजिए स्पर्श रेखा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका लेंथ निकालना है एल मान लेते हैं। और R1 यानी कि पहला रेडियस दिया है 32 बड़ा वाला का, छोटा वाला का कितना दिया है 8। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर डी का स्क्वायर, यानी कि डी कितना है 30, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो R1 है 32, उसमें माइनस करेंगे 8, तो 32 में 8 घटाएंगे तो 24, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 576। तो 576 900 में जब माइनस करेंगे तो ये आएगा कितना 324 रूट के अंदर। तो 324 का वर्गमूल कितना होगा 18। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 18, ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना। ठीक है, तो देखिए थीटा का कोई भी वैल्यू पुट करिए आंसर एक ही आएगा, तो हम यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री रखे हैं। ठीक है, तो देखिए कॉट 45 टेन 45 दोनों का मान एक एक होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, पहला का 2 आ गया। उसके बाद कॉसेक माइनस साइन है, तो कॉसेक 45 कितना होता है रूट 2, यहाँ पर कर देते हैं रूट 2 माइनस साइन 45 होता है 1/√2। तो इसको जब करेंगे तो क्या आएगा, √2 एलसीएम आएगा, √2 गुना √2 2, 2 माइनस 1 1, यानी कुल मिला के ये कितना आ गया 1/√2। ठीक है, उसी तरह से इसको भी करेंगे तो कॉस 45 का मान कितना होता है √2। ठीक है, 1/√2, उसमें माइनस करेंगे सेक 45, सेक 45 का होता है √2, 1/√2 में √2 माइनस करेंगे तो माइनस में 1/√2 आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 से इसको कटा दीजिए तो बचा क्या माइनस का 1 गुना 1, यानी कि -1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ता, एक खुदरा फल विक्रेता 400 रुपया में एक स्कोर सेब खरीदता है और 1 दर्जन सेब 264 रुपया में बेचता है।
उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। और यहाँ पर दिया है कि एक स्कोर बराबर होता है 20 नग, यानी कि 20 पीस। ठीक है, एक नग बराबर एक आइटम। तो देखिए यहाँ पर ये एक स्कोर खरीदा है, एक स्कोर में होता है 20 नग। ठीक है, यानी कि 20 पीस। अब यहाँ पर देखिए 400 रुपया में 20 केला खरीदा है, तो एक केला का दाम निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, कर दिए। ये हो गया क्या, कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। 264 रुपया में बेचता है कितना, एक दर्जन। यहाँ पर कह रहा है एक दर्जन सेब 264 में बेचता है। एक दर्जन मतलब 12 पीस, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 12 से कटाइए, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 22 आया। इसको कटाएंगे तो 20 आएगा, यानी 20 का सामान 22 में बिक रहा है। 2 का प्रॉफिट है 20 के ऊपर, तो ये कितना आ गया, 10%। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। जब एक संख्या को 512 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 67 बचता है। यदि उसी संख्या को 32 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जो पहला स्टेप का शेषफल है उसी शेषफल को 32 से डिवाइड करेंगे। तो 32 दूना 64 जाएगा, बचेगा कितना, 3। 3 शेषफल इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसमें 2016 से 20 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कारों के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। तो देखेंगे यहाँ पर 30 से 23 हुआ, घट रहा है, तो लगातार वृद्धि वाला देखना, तो ए नहीं होगा। 16 से 10 हो गया, यहाँ भी घट गया, ये भी नहीं होगा। सी देखेंगे तो 15 से 18, 18 से 19, 19 से 25, 25 से 30, सब जगह बढ़ रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, सी। आगे बढ़ते हैं। एक 8 अंकीय संख्या 99 से विभाज्य है। यदि अंकों में फेरबदल कर दिया जाए तो संख्या हमेशा डैश से विभाज्य होगी। ठीक है, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। क्यों, देखिए 99 से विभाज्य, इसका मतलब संख्या 11 से भी विभाज्य होगी और 9 से भी। तो अगर मान लीजिए छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 9 से मल्टीपल कोई भी, अगर ये मान लीजिए कि 729 है, ये 9 से विभाज्य है, तो इसको हम लोग किसी भी तरह से लिख दीजिए। अगर मान लीजिए 7 को पीछे कर दीजिए तो 297 बनेगा। ये भी 9 से विभाज्य है, क्योंकि इनके अंकों का योग वही रहेगा जो पहले में था। 7 9 16 2 18, किसी तरह से उल्टाइएगा तो अंकों का योग 9 ही 18 ही रहेगा, जो कि 9 से कट रही है, तो इसलिए 9 होगा। लेकिन अगर 11 से हम लोग चेक करें, मान लीजिए 11 का कोई भी मल्टीपल 121 से लेके चलते हैं, 121 11 से कट रही है, लेकिन अगर एक इसके अंकों को फेर बदल कर दें, मान लीजिए इस एक को लास्ट में कर देंगे तो 211 बनेगा। क्या ये 211 11 से कट रही है, नहीं कट रही है, तो इसका मतलब ये कंडीशन हमेशा सत्य नहीं होगा कि 11 से कट जाए। ठीक है, लेकिन ये जो 9 है इससे हमेशा सत्य होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है और उनकी त्रिज्याएं 6:5 के अनुपात में है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ऊंचाई दिया है, त्रिज्या दिया है, तो आयतन का अनुपात निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, आयतन का अनुपात, यानी त्रिज्या जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। तो पहला शंकु में आ जाएगा 36 त्रिज्या और इसका ऊंचाई कितना है 5, तो 5 से गुना करिए। दूसरा में आ जाएगा 25 और इसका ऊंचाई कितना है 3, 3 से गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कटने वाला है क्या, 5 से कटाएंगे 5 बार में, 3 से कटाएंगे इसको 12 बार में, तो कितना आ गया 12:5। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। एक बस चालक को 240 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में पूरी करनी है। यदि वह अपनी यात्रा के पहले 3 घंटे में औसतन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसे आखिरी या अंतिम घंटे में किस चाल से यात्रा करनी होगी। देखिए उन्होंने 3 घंटे में 70 की स्पीड से कितना दूरी कवर किया होगा, 70 गुना 3 यानी कि 210 किलोमीटर। ठीक है, जबकि उसको टोटल कवर करना है 240, तो कितना अभी बच गया है, अगर माइनस करेंगे तो 30 किलोमीटर बचा है। अब आइए टाइम पर, देखिए टाइम उसके पास शुरू में 4 घंटे था, 3 घंटा उन्होंने चल लिया, तो बचा टाइम कितना, 1 घंटा, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आखिरी घंटा में उसको चलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। एक गत्ते के डिब्बे की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6, 10 और 12 है। ऐसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी जिसमें 2160 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घनों को पैक किया जा सके। ठीक है, तो देखिए टोटल आयतन कितना है 2160। अब यहाँ गत्ता का जो आयतन है वो कितना होगा, तीनों को गुना करेंगे, यानी कि एल बी एच अगर है तीनों डायमेंशन, तो घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो तीनों को गुना करके नीचे दीजिए, 6 दाई 60, 12 6 के 72, यानी 720 आया। कटाएंगे इसको तो 3 आएगा, तो 3 इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो गोले का आयतन पिछले आयतन का डैश गुना होगा। देखिए त्रिज्या को क्या किया हम लोग, 2 गुना, यानी 1 से 2, तो इसका जो आयतन होगा क्या होगा, देखिए गोले का आयतन त्रिज्या पर निर्भर करती है, यानी त्रिज्या का क्यूब होता है, तो आयतन क्या होगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो देखिए पहले से कितना गुना हो गया, 8 गुना, तो 8 गुना इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। एक दुकानदार ने इसे 10% और 20% की दो क्रमागत छूटों पर खरीदा। उसने परिवहन पर 68 रुपये खर्च किए और वस्तु को 600 रुपया में बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 600 रुपया। इस पर इसको 10% का पहला डिस्काउंट मिला, तो 600 का 10% इसमें माइनस करिए, यानी कि 60 रुपया माइनस होगा, तो बचेगा 540। अब फिर से इसको 20% का डिस्काउंट मिला, अब 540 का 20% मिलेगा, तो 540 का 20% कितना होगा, 108। ठीक है, तो 108 इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 432। अब ये रह गया इसका प्राइस। अब उस पर जो है उन्होंने 68 रुपया खर्च किया, तो 68 इसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस में जुटेगा। तो 68 और 432 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 500। अब ये 500 का सामान को ये 600 में बेच दिया है, तो 600 में बेचेगा तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा, 100 का। 100 का प्रॉफिट होगा 500 के ऊपर, तो कितना रह जाएगा, 1/5 यानी कि 20%। प्रॉफिट होगा 20%, तो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में एस और टी क्रमशः पी क्यू और पी आर पर स्थित बिंदु इस प्रकार है कि एस टी समांतर क्यू आर है और एस टी त्रिभुज पी क्यू आर को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करती है। तो पी एस और क्यू एस का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो निकालते हैं। एक त्रिभुज बना रहे हैं पी क्यू आर। ठीक है, पी है, क्यू है और आर है, और पी क्यू और पी आर पर एस टी दो बिंदु है, तो मान लेते हैं यहाँ पर है एस और टी, और ये दोनों क्या है, समांतर है, एस टी और क्यू आर। और ये जो एस टी है ये त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। तो मान लेते हैं कि पहला भाग का क्षेत्रफल 1 यूनिट है और दूसरा भाग का क्षेत्रफल भी 1 यूनिट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भुजा का अनुपात निकालना है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1 यूनिट, और बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 + 1, 2 यूनिट हो जाएगा। ये देखिए ये एरिया का अनुपात है, तो भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर में, यानी कि स्क्वायर रूट में, यानी 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल कितना होगा, √2, यानी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर रहेगा। ये आ गया इसके भुजा का अनुपात। यानी छोटा वाला त्रिभुज का भुजा अगर 1 यूनिट है तो बड़ा वाला का कितना होगा, बड़ा वाला का हो जाएगा √2। पूछ क्या रहा है, पी एस, तो पी एस देखिए 1 है, और क्यू एस यहाँ से लेके यहाँ तक का, देखिए यहाँ तक का दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा, पूरा दूरी में से ये वाला दूरी माइनस कर देंगे, यानी √2 - 1 कर देंगे, तो √2 - 1 हो जाएगा दूसरा, तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने डाले गए वैध मतों का 42% हासिल किया और इतना मतों से चुनाव हार गया। यदि इतना मतों को अवैध घोषित कर दिया गया तो 30% लोगों ने और 30% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो मतदाताओं में मत न डालने वाले लोगों की लगभग संख्या कितनी है, मिलियन में निकालना है। ठीक है, यानी 30% का निकालना है। देखिए यहाँ पर टोटल वोट को हम लोग मान लेते हैं 100 एक्स में मानते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे भी कैलकुलेट करना है। तो 100 एक्स में से 30% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, तो 100 एक्स का 30% कितना हो जाएगा, 30 एक्स, यानी ये 30 एक्स इसमें माइनस करी तो बचेगा कितना, 70 एक्स। ये जो 30 एक्स है ये नॉट कास्टेड है। ठीक है, यानी कि वोट इन्होंने नहीं डाला, यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए जो 70 एक्स बचा है, इसके बाद इतना वोटों को अवैध घोषित किया गया, यानी 3,65,500। तो इसमें फिर से 3,65,500 माइनस करना पड़ेगा वैलिड वोट निकालने के लिए। तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा, 70 एक्स माइनस 3,65,500। ठीक है, इतना वोट जो है ये क्या है, वैलिड है। अब इस वैलिड वोट का जो 42% है ये पराजित उम्मीदवार प्राप्त किया है, यानी कि हारने वाले को 42% मिला है। तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, 100% में 42% माइनस करेंगे तो 58% जीतने वाले को मिला होगा। तो इन दोनों के में देखिए गैप कितना है हार जीत का, 58 - 42 करेंगे तो 16% आएगा। ठीक है, 16% के गैप से इन्होंने इन दोनों के बीच हार जीत हुआ है। और जो रियल में वोट दिया है कि कितने मतों से हार जीत हुआ है वो कितना है, 2,54,000 25,45,800। ठीक है, यानी ये वैलिड वोट 70 एक्स माइनस 3,65,500, इसका 16% यानी 16/100 बराबर हो जाएगा ये 25,45,000, 25,45,800 है। ठीक है, अब यहाँ पर कटाएंगे इसको, देखिए यहाँ से 100 हटा के यहाँ पर 2 जीरो लगा देते हैं हम, 16 से कटाएंगे इसको, तो ये जब 16 से कटाएंगे तो कितना आएगा, कटा लेते हैं इसको, आ जाएगा 1, 5, 9, 1,
फिर से 1 आएगा, 2 5 0, ठीक है। ये कट चुका है इससे 16 से। अब यहाँ पर 70x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन जाके इधर जुड़ जाएगा, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जोड़ने के बाद हो जाएगा आपको, लिख देते हैं यहाँ पर 16 27 67 50, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 70x का इतना है और पूछ रहा है क्या कि नहीं डालने वाला, यानी कि 30x का निकालना है। तो देखिए 70x का इतना है, तो 30x का निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको 70 से डिवाइड करना होगा और 30 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकाल देते हैं, यानी 16 27 67 50 को 70 से डिवाइड करेंगे और 30 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 0 0 तो कट ही जाएगा, 7 से इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा 23 25 250 बार में। इन दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 69 75 750, ठीक है। हमने गुना करके रखा था क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, इसलिए अगर यहाँ पर कैलकुलेट करने लगते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, ये 69,75,000। तो मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन होता है 10 लाख। तो अगर इसको हम 70 मानेंगे तो 7 लाख के करीब, 7 मिलियन के करीब आएगा। तो 7 मिलियन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अप्रॉक्स में आंसर मांग रहा है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र O वाले वृत्त में ABC एक छेदक रेखा है जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है, और DC वृत्त के बिंदु D पर स्पर्श रेखा है। यदि DC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई किसके बराबर है। एक वृत्त है और ये छेदक रेखा किस प्रकार है, AB जो है वृत्त पर है, यानी कि इस तरह से मान लीजिए है, ये इसका नाम है A, दोनों वृत्त पर हो गया, और C यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि DC वृत्त के बिंदु D पर स्पर्श रेखा, यानी कि C से बिंदु वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया इस तरह से, इसका नाम है D। यदि DC 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये कितना है 12 सेंटीमीटर, और BC 6 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है AB की लंबाई ये निकालना, ठीक है। तो मान लेते हैं x है। अब इसमें क्या होता है, देखिए यानी ये जो बाहर में स्पर्श रेखा है इसका स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे, बराबर ये छोटा वाला यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि 6 सेंटीमीटर गुना टोटल, टोटल कितना हो जाएगा x प्लस 6, ठीक है। ये दोनों बराबर होगा। अब यहाँ पर कर लीजिए 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ पर हो गया कितना, ये 6 को इस तरफ ले आइए, बराबर हो जाएगा x प्लस 6। तो 6 से कटाएंगे 24 बार में, 6 24 में माइनस करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते। दो स्टेशन है T1 और T2, एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक कार स्टेशन T1 से 8 AM पर चलना शुरू करती है और स्टेशन T2 की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 10 AM पर एक दूसरी कार स्टेशन T2 से T1 की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों कारें किस समय मिलेगी, ठीक है। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। अब इसमें आप देखिए कि पहला कार चला है 8 बजे, ठीक है, और दूसरी कार 10 बजे। तो हम लोग देखेंगे कि पहली कार दूसरी कार के चलने तक में कितना दूरी कवर कर चुकी है। तो 8 से 10 तक अगर देखें तो 2 घंटा का यहाँ पर टाइम है, और पहली कार की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर। तो 2 घंटा में इनके द्वारा कितना दूरी कवर होगा, 2 गुना 45 यानी कि 90 किलोमीटर। अब 90 किलोमीटर इसमें माइनस कर दीजिए तो बचेगा कितना 210 किलोमीटर। अब दोनों कार चल रही है, ठीक है, ये भी इधर से चल रही है और वो भी इधर से चल रही है, तो दोनों का जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा कितना हो जाएगा 45, 45 प्लस 60, यानी कि जोड़ेंगे तो 105 आएगा, ठीक है। अब ये दूरी को, बचा हुआ दूरी को 105 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से डिवाइड करिए। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आवर। 10 बजे के 2 घंटे बाद का समय पे दोनों मिल जाएगी, तो कितना बच जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते। इसमें किसी भी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो सबसे न्यूनतम वाला देखिए कौन सा है, यहाँ पर है 60 डिग्री लेकर यासीन, तो इसका निकाल देते हैं। तो टोटल वोट, टोटल कितना है 720, 720 का 60 डिग्री निकालना है, और नीचे 360 डिग्री देते हैं। इससे कटाएंगे 6 बार में, 6 से कटाएंगे 120। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 78% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 448 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 78% जीतने वाले को मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 22%। तो दोनों में गैप देखिए कितना है, यानी कितने मतों से हार जीत हुआ है परसेंटेज में,
तो जब डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा कितना 6 और इधर 5 यानी 56%। इसी 56% का वैल्यू ये 448 है। तो डाले गए कुल मत निकालना यानी 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 448 को ये 56 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 5×8 = 40, ये 8 बार में कट रहा है तो 8×100 800 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। ऋत्विक का मासिक व्यय इतना से घटकर इतना हो गया, उसके व्यय में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, कितना का कमी हुआ है अगर देखें हम लोग तो इधर 712 यानी कि इधर 288 और इधर है कितना 800, तो कुल मिला के 1088 का कमी हुआ। किसके ऊपर, 12800 के ऊपर। परसेंटेज निकालना है तो 100% से यहाँ पर गुना करेंगे। 2 जीरो कट ही जाएगा, 16 से कटाएंगे 16 अट्ठा 128, 16 छाके 96, 12 बचा, 16 अट्ठाई 128 कट जाएगा। ठीक है, 8 से कटाएंगे तो 8 8 64, 8 पंजे 40 यानी 8.5% इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह हम लोग 25 सवाल कवर कर लिए। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।